नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे अदानी ग्रीन की। कल हमने एक वीडियो बनाई थी अदानी ग्रीन के ऊपर, काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन आपको दिया था। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो जरूर देखिएगा। उस वीडियो को बनाने के बाद एक क्वेरी जो सबसे ज़्यादा आई है वो ये आई है कि सर ये रुकेगा कहाँ पर अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक, क्योंकि हमने ऊपर के लेवल पे लिया है। और मैं यही चीज़ आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल पे समझाना चाहता हूँ। बहुत छोटी वीडियो होगी, यहाँ पर कुछ आपको बातें बताना चाहता हूँ मैं। चलिए, जो लोग होते हैं बाई करते हैं, हम किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होती है? किसी की 10-15%, किसी की 50-60%, किसी की 100-200%। ये सबको बढ़िया फुलफिलमेंट दिया है, सबको एकदम संतुष्ट किया है। जिसको 100-200 चाहिए उसको भी दिया है, 50-60 वालों को भी दिया है, 10-15 वालों को तो बड़े बड़े आराम से इसने दिया है। अभी रियलिटी एक चीज़ समझिए कि बहुत से लोग ट्रांजेक्शन जो है वो करते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी महापुरुष होंगे जो यहाँ पर लेके यहाँ बेचे होंगे, फिर यहाँ पर लेकर यहाँ बेचे होंगे, अब यहाँ ले लिए, अब बेचने का मौका नहीं मिला। होते हैं ऐसे, बहुत से लोग होते हैं। आप में से बहुत से लोग नहीं होंगे ऐसे, लेकिन बहुत से लोगों के पास ये पोजीशन पड़ी हुई है ऊपर के लेवल पे। किसी के पास 1100 पे स्टॉक है, किसी के पास 1050 पे है, किसी के पास 950 पे है। ठीक, तो ये बहुत से लोगों की क्वेरीज थी कि हम करें क्या। कुछ लोगों का प्रॉफिट कम हुआ, वो सोचे थे कि रिवर्स होगा और फिर हम बेचेंगे। जैसे कि बहुत से लोगों की क्वेरी ये आई कि हमारे पास 1000 पे था स्टॉक, 1000 रुपये के आसपास, हमने सोचा कि थोड़ा सा रिवर्स हो जाए, हमें प्रॉफिट बराबर का दे दे और हम चुपचाप एग्जिट कर जाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 4 दिन से जो सेलिंग प्रेशर क्रिएट किया गया है यहाँ पर, वो बहुत बड़े लेवल का सेलिंग प्रेशर है। और पिछली वीडियो में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये सेलिंग प्रेशर क्यों है। टेक्निकल चार्ट्स पर मैं आपको दे रहा हूँ जो भी डेटा होगा, जो भी नंबर्स हैं, लेकिन आपको एक बात समझनी होगी कि ये जो स्टॉक है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास नंबर्स में कम है। लेकिन होता है ना कि रिटेल इन्वेस्टर ऐसे यूफोरिया वाले स्टॉक्स में घुसना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि कहीं भी खरीदो आपको प्रॉफिट ही दिया है, कहीं भी खरीदो आपको प्रॉफिट ही दिया है। और उसी के चक्कर में लोग यहाँ भी खरीदे, यहाँ भी खरीदे हैं, और उसके बाद जब स्टॉक गिर जाता है क्या होता है आपके साथ, वो आपको पता है। अब एक चीज़ समझिएगा कि ये स्टॉक एक बार के लिए आप मान लीजिए कि आपने ये स्टॉक 1000 रुपये पे खरीद लिया। ठीक, अब ये 1000 रुपये से 900 रुपये गिर गया। अगर आपको 900 से 950 मिल जाता, आप एग्जिट कर लोगे क्या? नहीं, आप सोचोगे और बेटर मिल जाए। और इसी चक्कर में बहुत से लोग फंस जाते हैं ऐसे स्टॉक्स में। मैं आपको इसीलिए रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि अगर आप ऐसे स्टॉक्स में घुसते हो तो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है, टेक्निकल इंडिकेटर्स भी यहाँ पर अच्छे से फॉलो नहीं होते हैं। अब जरा सा हम अदानी ग्रीन के थोड़ा सा टेक्निकल देखेंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के द्वारा, और आपको यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा बात को। अगर आप देखोगे 78.6% की रिट्रेसमेंट जो हमको मिली थी वो इस लेवल पे मिली थी। यानी कि यहाँ पर स्टॉक को सपोर्ट लेना था, एक बार सपोर्ट लिया, दोबारा भी वहीं पर सपोर्ट लिया, और तीसरी बार इस सपोर्ट को तोड़ दिया है। यानी कि ये एक मेजर डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। अब बड़ा सपोर्ट हमारे पास 785 रुपये पे अवेलेबल है। 785 का मतलब क्या है? यहाँ से 150 रुपये का और फॉल, फर्दर फॉल। और ये रिट्रेसमेंट कितने लेवल का है? 61.8% का। तो अदानी ग्रीन को यहाँ पर हर हाल में रुकना चाहिए अगर वो टेक्निकल्स को फॉलो कर रहा है तो। लेकिन जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि अदानी ग्रीन में जो चीज़ें हो रही हैं वो बहुत ही बड़े स्पेकुलेटिव लेवल पे हैं। लोगों को डाइजेस्ट होती ही नहीं ये सब चीज़ें। मैं कौन, बहुत लोगों को यहाँ पर डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है कि हम समझ ही नहीं पाएंगे स्टॉक क्यों भाग रहा है। जिस सेक्टर में ये काम करता है उस सेक्टर का स्कोप आने वाले समय में इतना बड़ा है कि इस कंपनी को, मैं कह रहा हूँ, निफ्टी से ज़्यादा महंगी ये कंपनी हो चुकी है। महंगी इन द सेंस मार्केट कैप के हिसाब से निफ्टी की बहुत सी कंपनियों से ज़्यादा इनका मार्केट कैप है। ये चीज़ मेरे समझ के परे है, और यही मैं आपको कहना चाहता हूँ। जो चीज़ हमारे समझ के परे जाती है वहाँ मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। मैं लेवल्स बता दे रहा हूँ आपको, टेक्निकल्स। 900 रुपये साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, और जो दूसरा लेवल मैंने आपको समझाया उस पर ध्यान रखिएगा। ये दो लेवल्स पे आपको ज़रूर फोकस रखना है जहाँ पर सपोर्ट अवेलेबल है। उसके अलावा हम आप यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। आपको अगर नीचे के लेवल पे एवरेज करने के बारे में सोचना है तो समझ लीजिएगा कि आप अपने फंड पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। यही चीज़ मैं कई बार आपको बताया हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको पेशेंस रखने पर रिटर्न देगी तो वो अच्छे स्टॉक्स होंगे, क्वालिटी स्टॉक्स होंगे। और मैं कह रहा हूँ कि जो ये एक्सपेक्टेशन अपनी 2025 में, 2030 में लगा कर बैठे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, उसी चीज़ का प्राइस जस्टिफिकेशन अभी हम नहीं दे सकते। मतलब ये स्टॉक अगर 1200 पे है तो यकीन मानिए इनका प्रॉफिट यहाँ से 10 गुना ज़्यादा हो जाए तब इस प्राइस को जस्टिफिकेशन मिलेगा। मैं अपना रिसर्च आपके साथ बता रहा हूँ, बाकी आपको जो चीज़ समझ में आए आप कीजिए। आप लोगों को बातें समझ में नहीं आती हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर ऊपर के लेवल पे आपके पास पोजीशन है, बहुत बड़े लेवल पे है, तो मैं तो कहूँगा एक बार जरा सा बाउंस बैक आए, आप वहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि उससे बेटर कोई ऑप्शन है नहीं। थोड़े मोड़े लॉस में भी आप एग्जिट कर लोगे, कुछ नहीं चला जाएगा। आप चीज़ों को सीखो, उससे बेटर कुछ करने की कोशिश करो, जिससे कि आप एक बेटर ट्रेडर और इन्वेस्टर बन सको। ऐसे यूफोरिया वाले स्टॉक्स में फंसोगे तो आपको बड़े प्लेयर्स बड़े आराम से
मतलब धोखा दे जाएंगे और आप कुछ नहीं कर सकते। पिछले 4 दिन का सेलिंग प्रेशर देख लीजिए। रिटेल इन्वेस्टर यही सोच रहा है कि एक बाउंस बैक आए और हम एग्जिट करें, और उसको डेली एक नया लो मिलता जा रहा है। लगातार 5-5% की गिरावट हो रही है, और आप सोच लीजिए ये गिरावट किस लेवल पर जा सकती है, आप एक बार के लिए अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जो स्टॉक 12 गुना बढ़ा हुआ है वो 1/2 तो बड़े आराम से हो सकता है ना। जब हो सकता है तो आप क्यों ऐसे स्टॉक्स में रिस्क लेने आते हो। अगर कोई अलग से लेवल की पोजीशन हो तो आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि जो स्टॉक आपने खुद के दम पे खरीदा है वहाँ पर आप खुद के दम पे एग्जिट करने का भी प्लान बनाया कीजिए। किसी से ऐसे डायरेक्टली अगर आप सलाह मांगोगे वो आपको कोई सजेशन नहीं दे सकता। अगर मैं कोई स्टॉक आपको बाई करने की रिकमेंडेशन दिया हूँ, वहाँ पर मेरी जो सेल करने की रिकमेंडेशन होगी हो सकता है बेटर काम करे, क्योंकि यहाँ मैं बाइंग में बिल्कुल फेल हो गया तो सेलिंग में आपको कैसे एक्सपर्टीज़ बता सकता हूँ यहाँ पर। बाकी अगर आप टेक्निकल लेवल्स जानना चाहते हो तो मैंने वो आपको समझा दिया। 900 ध्यान पे रखिएगा, और 750 से थोड़ा सा ऊपर जो ये जो 2 लेवल हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो साइकोलॉजिकल लेवल आएगा 700 रुपये का, ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। मैंने पिछली वीडियो में भी ये चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। पिछली वीडियो जो अदानी ग्रीन पर है उसको आपको जरूर देखना चाहिए, जिससे कि आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को अच्छे से समझ सको। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करोगे मुझे अच्छा लगेगा। अच्छे स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं उसके लिए भी वीडियो है चैनल पे, उसको ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप ऐसे एक मतलब क्वालिटी कुछ भी हो लेकिन प्राइस सबसे बड़ी चीज़ होती है। एक बुरा स्टॉक भी अगर बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है तो हमको ले लेना चाहिए, लेकिन एक अच्छा स्टॉक अगर हमको बहुत 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 महंगा मिल रहा है तो उसमें हमको एक प्राइस करेक्शन का ज़रूर वेट करना चाहिए। और जो मैंने ये कहा कि बुरा स्टॉक हमको अच्छे रेट पे मिलना चाहिए, बुरा स्टॉक प्रेजेंट सिनारियो में, जैसे कि कुछ कंपनियां लॉस मेकिंग होती हैं और उनमें हम अगर अभी पोजीशन बनाते हैं, हो सकता है आने वाले समय में, पहले वो प्रॉफिटेबल थी, आने वाले समय में भी हो जाए। मैं ऐसी कंपनियों को बुरा कह रहा हूँ, और ये नहीं कि आप कोई ऐसी कोई कंपनी खरीद लो जो जिनकी नेटवर्थ ही नेगेटिव में जा चुकी है, तो ऐसी कंपनी के बारे में मैंने बात नहीं की। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय।